कोई फांसी लेकर मर गए तो उसका नाम लेगा लूसीफर। किसका शरीर में घुसेगा? शैतान बोलकर आए बोलेगा। कोई अच्छा मर गए तो उसका नाम लेगा लूसीफर। किसका शरीर में घुसेगा? परमेश्वर जैसा आए बोलेगा। शैतान जैसा आए बोलेंगे तो भी मुर्गी ही काटना, परमेश्वर जैसा आए बोलेंगे तो भी मुर्गी ही काटना। कैसा भी दुनिया के लोग उसको आराधना करना, पूजा करना, वह भी परमेश्वर जैसा होना, यही लूसीफर का बुद्धि है। दुनिया के लोग हो, मसीही लोग हो, ठीक से सुनो। कौन सा भी लोग रहने दो, कौन सा भी देश रहने दो, मसीही लोग भी रहने दो। मरे हुए लोग परमेश्वर भी नहीं होंगे, शैतान भी नहीं होंगे। मरे हुए लोगों का नाम लेकर काम करने वाला कौन? लूसीफर और उसका दूत। सावधान, सावधान। अभी सुनो, लूसीफर और उसका दूत स्वर्ग से नीचे गिरने के बाद अभी दो महत्व घटना मैं आपको बताता हूं, ठीक से सुनो। नंबर 1, जब लूसीफर और उसका दूत स्वर्ग से नीचे गिर गए, शैतान बनकर गिर गए, मतलब क्या? शैतान मतलब कौन है? मरे हुए लोग। मरे हुए लोग जो स्वर्ग से नीचे गिर गए, गिरा दिए गए स्वर्गदूत है शैतान। अभी सुनो, जब लूसीफर और उसका दूत स्वर्ग से नीचे गिरकर शैतान बन गए, उस समय में जितना दूत लोग लूसीफर के साथ नीचे गिरे थे, उतना ही शैतान दुनिया में अभी तक। एक उदाहरण, उस समय में एक 50 लाख दूत लूसीफर के साथ नीचे गिर गए। समझो, 50 लाख बोले बाइबल में नहीं लिखा। एक उदाहरण आपको समझने के लिए, अगर एक 50 करोड़, एक उदाहरण, एक 50 करोड़ दूत लोग लूसीफर के साथ उस समय में नीचे गिरकर शैतान बन गए, समझो, तो अभी तक दुनिया में कितना शैतान है? 50 करोड़। उस समय में 50 लाख गिरे है तो अभी तक कितना शैतान है? मतलब उस समय में जितना गिर गए थे उतना ही शैतान अभी तक दुनिया में। शैतान को, स्वर्गदूत लोगों को वंश बच्चे। नंबर 2, अभी सुनो, जब लूसीफर और उसका दूत स्वर्ग से नीचे गिरकर शैतान बन गए, तुरंत उनके लिए परमेश्वर नरक तैयार करके रखा। क्या तैयार करके रखा? सब बोलो। किसके लिए? लूसीफर और उसका जो नीचे गिर गए उनके लिए। मतलब सुनो, नरक को परमेश्वर कब तैयार करके रखा है? आदम हव्वा अभी तक पृथ्वी पर सृष्टि नहीं हुए, उसके पहले ही नरक है। आदम हव्वा से पहले नरक है। किसके लिए? लूसीफर और उसका दूतों के। एक उदाहरण, एक वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती 25, 41। वचन पढ़ने से पहले सब लोग इधर सुनना। अभी देखो, सब लोग मुझे जवाब देना। चुप बैठे हैं आप लोग, मुझे जवाब देंगे तो और मुझे क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा, बूस्ट आएगा। हालेलुया। जवाब देंगे क्या? जोर से जवाब देंगे क्या? थैंक यू, थैंक यू। देखो, मैं आपके लिए गर्म पानी पी कर चिल्ला कर बोल रहा। आप लोग जवाब भी नहीं देते हैं। देंगे क्या? ओके, थैंक यू। अभी देखो, इधर देखो, लास्ट अंतिम न्याय के समय में यीशु सिंहासन पर बैठेगा। सब दुनिया के लोग यीशु के सामने आकर खड़ा होंगे।
अंतिम न्याय के समय में सब दुनिया के लोगों को यीशु, अभी इधर देखो, अंतिम न्याय के समय में यीशु सिंहासन पर बैठेगा। सब दुनिया के लोग यीशु के सामने, पूरा दुनिया के लोगों को यीशु क्या करेगा? दो। कैसा दो विभाग करेगा? दहिना ओर, बाया ओर, बराबर है ना? अभी बाया ओर वालों से यीशु कहेगा, क्या कहेगा? आगे बढ़ेंगे। 25:41। तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा। अभी अंतिम न्याय के समय में यीशु बाईं ओर वालों से कहेगा, सुनो सब लोग सुनो। हे शापित लोगों, हे शापित लोग हो, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। अनंत आग मतलब क्या? अनंत आग मतलब क्या? नरक। यीशु बोलेगा बाईं ओर वालों से, मेरे सामने से निकलकर उस अनंत आग में चले जाओ। सुनो सुनो, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। जो शैतान और उसका दूतों के लिए तैयार की गई है। मतलब इस नरक परमेश्वर किसके लिए तैयार करके रखा है? लूसीफर और उसका, मतलब हे नरक परमेश्वर हमारे लिए नहीं किया। पहला मन में रखना, हमारे लिए यीशु अभी क्या तैयार कर रहा है? हाँ, नरक का काम ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन स्वर्ग का काम अभी हो रहा है। कैसा हो रहा है? सुनो, हर दिन दुनिया में जितना लोग यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्म लेते हैं, उनके लिए एक सोने का मकान रिजर्वेशन हो रहा है। हालेलुया। हर दिन रिजर्वेशन हो रहा है स्वर्ग में सोने का मकान। हालेलुया। स्वर्ग का काम अभी हो रहा है, लेकिन नरक का काम ऑलरेडी हो चुका है। किसके लिए? लूसीफर और उसका दूतों के लिए। अभी ठीक से सुनो, मतलब नरक हमारे लिए नहीं। हमारे लिए नहीं। किसके लिए है? सब बोलो। लूसीफर और उसका। परंतु मैं क्या बोला? नरक हमारे लिए नहीं, किसके लिए है? लूसीफर और उसका। परंतु बोलेंगे तो थोड़ा डेंजर है, देखो। ठीक से सुनना, नरक हमारे लिए नहीं, लूसीफर और उसका दूतों के लिए है। लेकिन जो लोग जिंदा परमेश्वर को छोड़कर लूसीफर के पीछे जाएंगे, पहला बड़ा पाप क्या है? सब बोलो, पीछे बोलो, जोर से बोलो। दूसरा बड़ा पाप क्या है? व्यभिचार। तीसरा बड़ा पाप क्या है? चोरी। और सिनेमा, सीरियल, इंटरनेट, सेलफोन, शराब, तंबाकू, कुछ ना कुछ पाप करके जो लोग जिंदा परमेश्वर को छोड़कर लूसीफर के पीछे जाएंगे, वे लोग लूसीफर के पीछे पीछे नरक जाएंगे। जो लोग जिंदा परमेश्वर को छोड़कर लूसीफर के पीछे जाएंगे, वे लोग लूसीफर के पीछे पीछे किधर जाएंगे? सब बोलो। परमेश्वर का लोग हो, दुनिया के लोग हो, पाप करके लूसीफर को पीछे नहीं जाना। आप ही लूसीफर के पीछे पीछे नरक जाएंगे। लेकिन नरक परमेश्वर हमारे लिए नहीं किया। किसके लिए किया है? लूसीफर उसका दूतों के लिए। लेकिन लूसीफर को क्या जी? लूसीफर को क्या? मैं अकेला उधर कैसा जाना जी? मुझे भी कंपनी चाहिए ना। इसलिए लूसीफर क्या कर रहा है? दोस्त देख, सिनेमा देख, सीरियल देख,
तंबाकू का सुअर भी नहीं खाएगा तू का, शराब पी, व्यभिचार कर, लास्ट मरने के बाद क्या करेगा लूसीफर? चलो मेरा दोस्त किधर? पाप करके लूसीफर के पीछे नहीं जाना, आप ही लूसीफर के पीछे पीछे नरक जाएंगे, सावधान। अभी मुझे बताइए, अभी लूसीफर और उसका दूत स्वर्ग से नीचे गिरने के बाद, सुनो, लूसीफर उसका दूत स्वर्ग से नीचे गिरने के बाद अभी स्वर्ग में परमेश्वर के सामने एक जगह खाली हो गया, बरोबर है ना? किसका जगह खाली हो गया? पीछे बोलो, लूसीफर का जगह। लूसीफर क्या करता था? सब बोलो। अभी स्तुति आराधना करने वाला जगह स्वर्ग में परमेश्वर के सामने क्या हुआ? इसलिए परमेश्वर हमको सृष्टि किया। हालेलुया, हालेलुया। मतलब परमेश्वर हमको क्यों सृष्टि किया? परमेश्वर को सब लोग बोलो ना, परमेश्वर आपको क्यों सृष्टि किया? परमेश्वर को स्तुति आराधना करने के लिए, उस जगह भरने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन हम देखेंगे, यशायाह 43:21। यशायाह 43:21। हाँ 43:21। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करे, कि हे लोग मेरा गुणानुवाद करे, स्तुति आराधना करे। परमेश्वर का लोग हो, परमेश्वर हमको सृष्टि किया, इसका कारण हम परमेश्वर को स्तुति आराधना करना। हालेलुया। दूसरा कारण नहीं। मैं आपको बताऊं क्या, आप दिन भर प्रार्थना करो, अच्छा है, लेकिन उसके लिए परमेश्वर आपको सृष्टि नहीं किया। लाख रुपए ऑफरिंग दो, सेवा सपोर्ट करो, आशीष मिलेगा, लेकिन उसके लिए परमेश्वर आपको सृष्टि नहीं किया। यीशु का सुसमाचार लोगों को बताओ, लोगों को नरक से बचाव करो, अच्छा है, लेकिन उसके लिए परमेश्वर आपको सृष्टि नहीं किया। परमेश्वर आपको सृष्टि किया, इसका कारण हम परमेश्वर का क्या करना चाहिए? सब बोलो ना, स्तुति आराधना करना। मैं आपको बताऊं क्या, अभी देखो, अभी मैं प्रकाशित वाक्य का सेवा कर रहा हूं, हे प्रोजेक्टर लैपटॉप सब लगाकर, लेकिन हे सेवा और थोड़ा दिन में बंद होने वाला है। कैसा? यीशु आया, यीशु के साथ हम स्वर्ग जाने के बाद स्वर्ग में जाकर प्रोजेक्टर लगाकर लाइट मारकर उधर प्रकाशित वाक्य का वचन बताने के लिए जरूरत है क्या? स्वर्ग जाने के बाद यह सेवा बंद, खत्म। अभी सुसमाचार प्रचार करते हैं, स्वर्ग जाने के बाद बंद। अभी ऑफरिंग देते हैं, स्वर्ग जाने के बाद सब सेवा एक दिन बंद हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं क्या, इधर अपना 2 ब्रदर्स लोग ड्रम सेट कांगो बजाकर, कुछ बहनी लोग भाई लोग इधर खड़ा होकर डांस करके परमेश्वर को स्तुति आराधना में हमको चलाए थे। आप लोग देखे हैं ना? उनका सेवा इधर भी शुरू उधर भी शुरू, कभी बंद नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद।
इसलिए आपका जीवन में, सुनो, सब लोगों का जीवन में परमेश्वर को स्तुति आराधना करने के लिए आदत होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, आदत, आदत मतलब समझ गए? आदत, हर दिन परमेश्वर को स्तुति आराधना करने का आदत आपको होना चाहिए। क्यों? इसलिए परमेश्वर आपको सृष्टि किया है। हर दिन सब लोग सुनो, मसीह लोग सुनो, आप सब लोग सुबह उठने के बाद पहला काम आप लोग क्या करना चाहिए? क्या? देखो, सुबह उठने के बाद पहला काम मुंह धोना और तोंड मुंह को वॉश करके घुटने टेकना। परमेश्वर को एटलीस्ट एक तो गाना गाना, एटलीस्ट एक तो गाना। कोई उसको थोड़ा अपना ब्रदर्स पीछे लेके, और उसका दूत स्वर्ग से नीचे गिरने के बाद उस जगह भरने के लिए परमेश्वर आदम हव्वा को सृष्टि किया। बराबर है ना? बराबर है ना? अभी आदम हव्वा को सृष्टि करके परमेश्वर किधर रखना चाहिए था? बोलो, किधर रखना चाहिए? लूसीफर का जगह में, स्वर्ग में, परमेश्वर के सामने। बराबर है ना? लेकिन परमेश्वर आदम हव्वा को सृष्टि करके उधर नहीं रखा। नीचे पृथ्वी पर परमेश्वर अदन वाटिका किया। अदन वाटिका में आदम हव्वा के लिए सब कुछ तैयार किया, प्राणी, पक्षी, पानी, सब कुछ तैयार करके उधर आदम को रखा, आदम हव्वा को रखा परमेश्वर। क्यों आदम हव्वा को उधर ही रखना चाहिए? क्यों दूर रखा परमेश्वर आदम हव्वा को? और हर दिन परमेश्वर स्वर्ग से आता था और उनके साथ रहता था और जाता था, आता था, रहता था, जाता था। परमेश्वर के क्यों तकलीफ? आदम हव्वा को उधर ही रखना चाहिए। ठीक से सुनो, लूसीफर को परमेश्वर सृष्टि करके स्वर्ग में उसका सामने रखा था परमेश्वर का स्तुति आराधना के लिए। इसलिए लूसीफर परमेश्वर के सामने होकर स्तुति करते 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 परमेश्वर का महिमा देखकर 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 उसको बुरा बुद्धि आया, वह भी परमेश्वर जैसा होना। इसलिए लूसीफर और उसका दूत शैतान बन गई। अभी आदम हव्वा को भी सृष्टि करके परमेश्वर उधर ही रखा और आदम हव्वा भी परमेश्वर के सामने स्वर्ग में लूसीफर का जगह में होकर, आदम हव्वा भी इधर होकर परमेश्वर की स्तुति करते 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 परमेश्वर का महिमा आदम हव्वा भी देखकर 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 जो बुरा बुद्धि लूसीफर का आया था वह बुरा बुद्धि आदम हव्वा को भी इधर आए तो दूसरा तकलीफ परमेश्वर को नहीं होना। बराबर है ना? इसलिए परमेश्वर क्या किया? आदम हव्वा को नीचे ही रख दिया। क्यों? लूसीफर का बुद्धि आदम हव्वा को भी नहीं आना बोलकर। लेकिन परमेश्वर का मन में क्या? ठीक सोच, ठीक ध्यान दो। परमेश्वर का मन में क्या? आदम हव्वा को परमेश्वर से दूर रखना भी अच्छा नहीं। आदम हव्वा को इधर ही एक प्रमोशन दूंगा। किधर? लूसीफर का जगह में, स्वर्ग में, परमेश्वर के सामने। लेकिन उस प्रमोशन के लिए आदम हव्वा योग्य है क्या? एक परीक्षा करो। अभी देखो, कौन सा भी प्रमोशन होने दो, परीक्षा है। विदाउट टेस्ट देयर इज नो प्रमोशन। बिना परीक्षा प्रमोशन बराबर है ना? इसलिए उनका प्रमोशन के लिए परमेश्वर एक परीक्षा रखा था अदन वाटिका में आदम हव्वा को। आदम हव्वा परीक्षा में पास हुए तो प्रमोशन मिला होगा, लेकिन आदम हव्वा परीक्षा में पास होने से क्या हो गए? फेल हो गए। इसलिए हम ऐसा परिस्थिति में है। सुनो, आदम हव्वा परीक्षा में फेल हो गए,
इसलिए हम ऐसा परिस्थिति में है, लेकिन हम सबको और थोड़ा ही दिन में प्रमोशन होने वाला है। हालेलुया। जिस जगह में लूसीफर था परमेश्वर के सामने, उसी जगह में हम सब लोग श्वेत वस्त्र पहनकर परमेश्वर को स्तुति आराधना करने वाले हैं और अपना प्रमोशन यीशु मसीह के द्वारा होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रमोशन रखा था परमेश्वर आदम हव्वा को? अदन वाटिका में उनके लिए सब कुछ परमेश्वर सृष्टि किया और उसके बाद परमेश्वर आदम को भी बनाया और आदम को बोला, देख आदम, वाटिका में जितना पेड़ है सब पेड़ का फल तू खा सके, लेकिन अदन वाटिका के बीच में परमेश्वर दो पेड़ रखा था। एक पेड़ का नाम है भला बुरा ज्ञान देने वाला पेड़, दूसरा पेड़ का नाम है जीवन का पेड़। एक पेड़ का फल खाएंगे तो भला क्या बुरा क्या बुद्धि आएगा, दूसरा पेड़ का फल खाएंगे तो नहीं मरेंगे, क्योंकि उसका नाम है जीवन का पेड़। ये दो पेड़ परमेश्वर रखा और परमेश्वर आदम को बोला, देख आदम, भला बुरा बुद्धि देने वाला पेड़ का फल केवल तू नहीं खाना। जीवन का पेड़ का विषय में नहीं बोला परमेश्वर, केवल किसका बोला था? भले या बुरे ज्ञान देने वाला पेड़। और उसके बाद आदम भी हव्वा को बोला होगा, आदम हव्वा को क्या बोला होगा, देख हव्वा, सब पेड़ का फल हम खा सके, लेकिन इस एक पेड़ का फल तो खाना भी नहीं, हाथ लगाना भी नहीं। ठीक है, हव्वा भी हूं बोले, हाँ बोले। और जब तक आदम हव्वा इस पेड़ का फल नहीं खाए, तब तक परमेश्वर स्वर्ग से आता था, उनके साथ रहता था, जाता था, आता था, रहता था, जाता था। सुनो, जब तक आदम हव्वा भला या बुरा बुद्धि देने वाला पेड़ का फल नहीं खाए, तब तक परमेश्वर और आदम हव्वा एकदम कैसे थे? निकट थे। बराबर है ना? अभी जब परमेश्वर आदम हव्वा एकदम निकट थे, एक व्यक्ति देखा। कौन देखा? सब बोलो। उसका नाम क्या? लूसीफर देखा, उसका पेट में आग लगाया। क्यों? पहला परमेश्वर को निकट कौन था? लूसीफर था। अभी उस जगह पकड़े कौन? बोलो। नहीं छोड़ना, कुछ भी करना, आदम हव्वा को परमेश्वर से दूर करना। अभी क्या करना? लूसीफर सोचा, डायरेक्ट तो काम नहीं कर सके, लूसीफर काम करना चाहे तो कुछ ना कुछ शरीर चाहिए। अभी आदम हव्वा को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य भी नहीं, सब प्राणी थे। इसलिए लूसीफर क्या सोचा, अभी कोई ना कोई प्राणी का शरीर में घुसना, आदम हव्वा को परमेश्वर से दूर करना। अभी किसका शरीर में घुसना? लूसीफर देखा, सब प्राणी से सर्प एकदम चतुर था, चतुर बराबर है। इसलिए लूसीफर का मन में आया था, अभी मुझे इधर ही जगह मिलेगा। अभी लूसीफर डायरेक्ट गया, किसको पास गया? सर्प के पास गया और सर्प को बोला होगा, मैं क्यों अभी बोलता हूं, लास्ट आपको आंसर मिलेगा, मालूम हो जाएगा। अभी सुनो, लूसीफर सर्प के पास गया होगा, बोला होगा, सर्प सर्प तेरा शरीर में मुझको जगह दे, आदम हव्वा को परमेश्वर से दूर करेंगे। सर्प क्या पूछा होगा लूसीफर को, मेरा शरीर में तेरे को जगह में दिए तो तू मेरे को क्या देगा? लूसीफर क्या बोला होगा,
मैं तेरे को परमेश्वर ही करूंगा। क्यों? लूसीफर को बुद्धि क्या, कैसा भी करके परमेश्वर का जगह पकड़ना, मैं तुझको परमेश्वर ही करूंगा। सर्प क्या पूछा होगा, सचमुच तू मेरे को परमेश्वर करेगा क्या? लूसीफर क्या बोलागा, हाँ हाँ मैं तेरे को करेगा। ऐसा है तो मेरा शरीर में घुस गया। कौन घुस गया? किसका शरीर में? हाँ सर्प आए, देखो इधर सर्प आए। सर्प मतलब सर्प नहीं, अंदर कौन है बोलो? इधर आया लूसीफर, सर्प का शरीर में घुसकर आया। हव्वा अकेला इस पेड़ के नीचे थी, जिस पेड़ का फल आदम हव्वा खाने के लिए परमेश्वर मना किया था, उस पेड़ का नीचे हव्वा थी। आदम किधर तो इधर उधर गया होगा। हव्वा अकेला थी पेड़ का नीचे। सर्प आकर हव्वा को बोले, सर्प मतलब सर्प नहीं, अंदर कौन? लूसीफर। क्या बोला? हव्वा हव्वा, जिस पेड़ का फल तुम लोग खाने के लिए परमेश्वर मना किया, उस पेड़ का फल अगर तुम लोग खाएंगे तो तुम लोग भी, तू भी कैसा हो जाएगी? क्यों? लूसीफर का बुद्धि क्या, कैसा भी करके परमेश्वर का जगह पकड़ना। हव्वा क्या कि पति के पास भी नहीं पूछी, परमेश्वर के पास भी नहीं पूछी, लूसीफर को सुनी और उस पेड़ का फल तोड़ी, खाई। पति आया, पति को भी दे दी, दोनों खा डाले, पापी हो गए। क्या जी पास्टर, पेड़ का फल खाने पाप है क्या? बोलो, पेड़ का फल खाने पाप है क्या? अगर क्यों पापी हो गए? आज्ञा तोड़ दी है। परमेश्वर बोला नहीं खाना, आदम हव्वा खा डाले, परमेश्वर का आज्ञा पाप मतलब क्या? परमेश्वर का आज्ञा तोड़ना। अभी आदम हव्वा को इस पेड़ का फल चाहिए क्या? परमेश्वर के पास मांगना होगा, परमेश्वर दिया होगा, बराबर है ना? लेकिन वे लोग परमेश्वर के पास नहीं मांगे, शैतान को सुनकर इस पेड़ का फल खा डाले, पापी हो गए। पाप मतलब क्या? परमेश्वर का आज्ञा तोड़ना। बपतिस्मा मतलब क्या? यीशु का आज्ञा पालना। आदम हव्वा परमेश्वर का आज्ञा तोड़कर इस पेड़ का फल खाए, पाप दुनिया में आए। हम लोग यीशु का आज्ञा पालन करके बपतिस्मा लिए, आए हुए पाप निकल गए। बाद में देखेंगे। अभी आदम हव्वा परमेश्वर का आज्ञा तोड़कर इस पेड़ का फल खा डाले, पापी हो गए। अभी ठीक से सुनो, ठीक से सुनो। परमेश्वर आया, इधर हव्वा, एक मिनट, परमेश्वर आया, इधर हव्वा, इधर आदम, हव्वा, सांप। परमेश्वर आया, आदम को पूछा, अरे आदम तू क्यों खाए रे उस पेड़ का फल? मैं तो बोला था नहीं खाना बोलकर। एक शब्द आदम परमेश्वर को देखकर, प्रभु मैं गलत किया है, मुझे क्षमा कर, एक शब्द बोला होगा तो ऐसा परिस्थिति हमको नहीं आया था, बराबर है ना? लेकिन आदम परमेश्वर के पास माफी नहीं मांगा। पूछ रहा है परमेश्वर आदम को, पूछने के लिए जरूरत नहीं, डायरेक्ट दंड दे सके, लेकिन पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है परमेश्वर? एक शब्द माफी मांगा तो कुछ तो कर सके, लेकिन आदम माफी नहीं मांगा। आदम क्या बोला मालूम है क्या? प्रभु मैं किधर खाया प्रभु, आप ही दिया ना पत्नी। वो दी बोले मैं खाया, एक तो आप गलत किए उसको मुझे दिए, और दूसरा वो गलत की उस पेड़ का फल मुझे दी, मैं किधर गलत किया प्रभु? परमेश्वर देखा, अरे आदम तेरा बुद्धि इतना बिगड़ गया क्या? जा तू एक दिन मरेगा, इसके बाद कष्ट करके खाएगा, जा। हव्वा थी,
परमेश्वर हवा के पास पूछ रहा है तू क्यों आई? हवा तो एक शब्द माफी मांगी तो आदम को साइड में रखकर हवा के द्वारा परमेश्वर हमको आशीष दिया होगा, बराबर है ना? लेकिन हवा भी माफी नहीं मांगी।